जी, एक्टिविटी नंबर 3 में जब आप कलर्स कोड करेंगे, जैसे आपने देखा पहले कि हम लोगों ने पहले सम्स सॉल्व किए और सम्स के जो आंसर थे उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर इनको सॉल्व किया और सम्स के आंसर के अकॉर्डिंग जो है वो हमने कलर्स कोड जो है वो यूज़ करते हुए इस पिक्चर को कलरिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है अपनी इस एक्टिविटी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। जी, एक्टिविटी नंबर 4 में है काउंट एंड राइट द सम। अच्छा, अब ये सिर्फ काउंट एंड राइट नहीं करना आपने, सबसे पहले जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखना है कि इसको एक दूसरे के इक्वल करना है, फिर हमने इसको मैच करना है। ठीक है, जैसे 2 स्ट्रॉबेरीज प्लस 2, 2 मीन्स 2 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 and 2 plus 2 is equal to 4, 2 plus 3 is equal to 5 and 10 plus 2 is equal to 12। जी, अब आपने क्या करना है, आपने ये इनको सॉल्व कर लिए, सम्स का सोल्यूशन मिल गया आपको। ठीक है, अब आपने इस साइड को भी देखना है और इस साइड को भी देखना है। ये एक तरह से कॉलम मैचिंग थी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आपने इनको इक्वल रख के मैच करना है। जी, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है और इस लाइन में 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ये वाला था। अब हम इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास था जी 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 और यहाँ हमारे पास 12 जो था वो ये वाला था। अब हम इसको इससे मैच करेंगे। आप ये ना देखेंगे ऊपर जो है वो उन्होंने कहीं पर भी मैचिंग नहीं लिखा हुआ, समटाइम प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन आंसर जो है उसका वो यही बनता है। 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड इस लाइन में जो है वो 7 ये वाला था। ठीक है, अब आप इसको करेंगे सॉल्व। देन जो है वो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब हम इसको मैच करेंगे यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी नंबर 4 जो है ये सॉल्व हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी, एक्टिविटी नंबर 5 में है फाइंड द करेक्ट सम फ्रॉम द ऑप्शंस फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो। फ्रॉम द ऑप्शंस फ्रॉम द नंबर गिवन बिलो, आपके पास क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा आपने उसको सर्कल कर देना। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगर आपको एडिशन आती है डायरेक्टली तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली एडिशन नहीं आती तो आप यहाँ साइड पे लाइन्स लगा लें इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। देन आप इन सारी लाइन्स को काउंट करें 4 5 6 7 8 9। इसी तरह आपने इस साइड पे 7 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 1 लाइन प्लस करनी है। 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए बी सी और डी में कहाँ पर 89 है, तो बी ऑप्शन इज 89। तो आप इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। आपने सेम वही मेथड यूज करना है 1 2 3 4 5 6। अगर आपको लाइन सिस्टम आता है तो आप लाइन सिस्टम कर लें, अदरवाइज आप अपने इसको फिंगर पर भी काउंट कर सकते हैं। देन है हमारे पास 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8। ठीक है, अब आप देखें 889 कहाँ पर है। जी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 152 प्लस 34। जी, इसको सॉल्व करना है आपने, इसको साइड पे कर लें। 152 प्लस 34, 4 5 6, 4 में 2 प्लस करें 6, 5 में 3 प्लस करें 8 और 1 का 1 आ गया। जी, 186 कहाँ पर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ साइकिल फैक्ट्री मेड 425 4 425 282 and 174 cycles in 3 days. How many total cycles are made altogether?
जी ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ आपके लिए, थोड़ा सा समझाती हूँ इसे कि अ साइकिल फैक्ट्री मेड 425, 282 एंड 174 साइकिल इन 3 days। ठीक है, 3 दिन में उन्होंने बनाया। 3 दिन का मतलब है 3 days में उन्होंने आपके पास टोटल 3 टाइम जो है वो उन्होंने आपके पास साइकिल्स बनाए हैं। डे 1 में उन्होंने 425 बनाए हैं, डे 2 में 282 बनाए हैं, एंड 174 उन्होंने डे 3 में जाके बनाए हैं आपके पास। ठीक है, हाउ मेनी टोटल साइकिल्स आर मेड ऑल टुगेदर। अब हमने ये बताना है कि 3 days में टोटल कितने साइकिल बनाए। ठीक है, पहले हमारे पास डे वाइज थे, अब हमने इनको टोटल डेज में कन्वर्ट करके ऑल टुगेदर इनका सम निकालना है हमें। ऑल टुगेदर का मतलब होता है सबको प्लस कर देना, मिला देना और सबको प्लस कर देना। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास 425 पहले दिन में जो उन्होंने साइकिल बनाया। ठीक है, डे 2 में उन्होंने साइकिल बनाए 282। ठीक है, डे 3 में हमारे पास उन्होंने बनाए 174 साइकिल्स। अब आपने इनको प्लस करना है सबको। 5 में 2 प्लस करें 7, 7 में 4 प्लस करें 11, 1 कैरी। ठीक है, यहाँ पे हम साइड पे लिखेंगे 11, 11 में से 1 हमने यहाँ लिखा और 1 जो है वो हमने कैरी कर दिया। ठीक है, 8 में 2 प्लस करें, 2 में 8 प्लस करें 10, 10 में 7 प्लस करें 17, और उसमें जो कैरी हमने 1 किया था वो प्लस करें तो आंसर इज 18। 18 का हम लोगों ने 8 यहाँ राइट किया और 1 हमने फिर से कैरी कर दिया। 4, 5, 6, 7 और 1 फिर से प्लस किया। 881 साइकिल्स जो है वो पूरे दिन में, सॉरी 3 days में जो है वो बना रहे हैं टोटल। तो ये हमारा जो है इसको हम क्लोज करेंगे यहाँ पे, एंड दिस इज आर आंसर। ये पूरा सोल्यूशन करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग सम्स। 3 1s प्लस 5 1s प्लस इज इक्वल टू 8 1s। ठीक है, अब आप देखें 3 1s 5 1s 8 1s, अगर आपको वंस टेंस 100,000 10,000 वाले यूनिट अगर आपको आते हैं तो डेफिनेटली आप इसको बहुत इजीली जो है वो कर सकते हैं। जी, राइट हाउ मेनी इन ऑल, फर्स्ट एड वंस। ठीक है, जब भी आपने एडिशन स्टार्ट करनी है आपने हमेशा राइट हैंड से करनी है, इस साइड से। ठीक है, इस साइड से आपने लेफ्ट साइड पे करना है। हमने बताना है जी 0 में 0 प्लस करें तो डेफिनेटली आंसर जो है हमारे पास वो होता है 0, और 3 में 4 प्लस करें जो आंसर है हमारे पास 7। ठीक है, आप इसको लाइन सिस्टम से भी कर सकते हैं, 1 2 3 लाइन्स, देन 1 2 3 4 लाइन्स। अब इन सबको मिला लें, दोनों लाइन्स को आपने क्या करना है, प्लस कर लेना, जो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 0 में 0 प्लस करें तो आंसर होता है हमारे पास 0, 2 में 3 प्लस करें तो आंसर है हमारे पास 5, 0 में 0 प्लस करें 0, 1 में 4 प्लस करें तो आंसर है हमारे पास 5। जी, ये आपके पास एग्जाम्पल्स दी हुई थी, आपने पहले इन एग्जाम्पल्स को समझना है, फिर उसके साथ आपने ये वाले नीचे वाले क्वेश्चन करते जाना है। सेम इसी तरह जो है ना आप यहाँ पर लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास एड टू फाइंड द सम्स। 0 में 0 प्लस करें 0, एंड 5 में 2 प्लस करें आंसर इज 7। देन है हमारे पास 0 में 0 प्लस करें तो वैल्यू होगी हमारे पास 0, और 1 में 7 प्लस करें तो आंसर है हमारे पास 8। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 0 में 0 प्लस करें आंसर विल बी 0, 2 में 2 प्लस करें 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 0 में 0 प्लस करें 0, 3 में 6 प्लस करें 9, 0 में 0 प्लस करें 0, 3 में 3 प्लस करें 6, अगेन 0 में 0 प्लस करें तो आंसर होगा 0, 2 में 6 प्लस करें तो आंसर है 8। अच्छा, मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ, आपको मैंने ये मेथड समझा दी है अभी लाइन्स वाला। ठीक है, मैं अगेन किसी एक और क्वेश्चन के ऊपर जो है वो मैं आपको लाइन्स लगा देती हूँ। 0 में 0 प्लस करें तो आंसर हमेशा 0 होता है, क्योंकि वैल्यू 0 है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसमें हमने कुछ भी प्लस नहीं किया तो आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा आंसर। इसी तरह 8 में 1 प्लस करें, 8 लाइन लगा लें फिर 1 लाइन लगाएं, दोनों को मिला के प्लस कर लें, 8 प्लस 1 9, अगेन 0 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर है हमारे पास 0, 5 में 4 प्लस करें। ठीक है, अगेन यहाँ मैं आपको लाइन सिस्टम बता रही हूँ, 1 2 3 4 5, एंड 1 2 3 4, 5 लाइन्स ये वाली हैं, अब उसमें 4 और प्लस करना है। ठीक है, 5 6 7 8 एंड 9,
0 में 0 प्लस करें, आंसर है 0। 3 में 1 प्लस करें, आंसर हो जाएगा हमारा 4। 0 में 0 प्लस करें, 7 में 2 प्लस करें, 9। 0 में 0 प्लस करें, आंसर इज 0। 5 में 3 प्लस करें, आंसर इज 8। 0 में अगेन 0 प्लस करें, 0। 6 में 1 प्लस करें, 7। 0 में 0 प्लस करें, आंसर इज 0। एंड 2 में 5 प्लस करें, आंसर इज 7। 0 में 0 प्लस करें, आंसर इज 0। 1 में 8 प्लस करें, आंसर इज 9। 0 में 0 प्लस करें, 0। 4 में 4 प्लस करें, आंसर इज 8। ठीक है, राइट 3 डिफरेंट वेज टू ऐड टेंस टू शो 60। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आप लोगों ने खुद से करना है, मैं यहाँ वैसे आपके लिए कर देती हूँ अभी। जी यहाँ पर हम लगाएंगे 3 लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ मैं। और इसी के अंदर जब हमने क्वेश्चन बनाना है, राइट 3 डिफरेंट वेज टू ऐड टेंस टू शो 60। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझ लें। शो 60 का मतलब है कि आपका आंसर जो है वो 60 ही होना चाहिए। 60 से ना ज़्यादा कम होगा, ना ज़्यादा होगा आंसर और ना कम होगा इससे। ठीक है, आंसर 60 होगा। और 3 डिफरेंट वेज हमने यूज़ करने हैं, 1 2 एंड 3। 1 ये होगा, 2 ये होगा एंड 3 ये होगा हमारे पास। अब हमने ये बताना है कि जी कौन सी वैल्यूज़ जो है वो हमने टेंस में करनी है, ऐड टेंस टू शो 60। अब टेंस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाले पेज पे जा रही हूँ। ये ब्लॉक होता है हमारा वंस का, ये होता है टेंस का। हमने क्या करना है कि टेंस के अंदर कोई ऐसी वैल्यू सेट करनी है कि उसका जो आंसर है ना वो 60 सेट हो जाए हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ चलेंगे जी। फर्स्ट पे हम करते हैं जी 30 प्लस 30। 0 प्लस करेंगे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। 60 आंसर सेट हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड जो वे था हमारा उसमें हम क्या करेंगे जी 40 प्लस 20। 0। 4 में 2 प्लस करें तो आंसर इज 6। नेक्स्ट है हमारे पास जी, हम इसको कर सकते हैं 50 प्लस 10। 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0 और 5 में 1 प्लस करें तो 6। अब आप देखें कि टेंस का मतलब था ऐड टेंस, ये था 0, इस वैल्यू को हम 0 कहते हैं, वंस सॉरी। ठीक है, और ये होता है टेंस, तो टेंस वाले के अंदर ही मैंने वो वैल्यूज ऐड करनी थी कि आंसर जो है वो मेरा 60 होना चाहिए। तो ये उसके